हेलो दोस्तों, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले एक्सटेंशन बोर्ड या पावर स्ट्रिप अक्सर ख़राब हो जाते हैं या जल जाते हैं या फिर इनके अंदर से कोई वायर हट जाती है। अब इसे कैसे ठीक करें? कई बार इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन आप इसे घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में ही बताऊंगा कि हम इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप इलेक्ट्रिशियन हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वर्क करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पैरों में स्लीपर्स या शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्लीपर या शूज़ पैरों में नहीं है तो कोई रबड़ मैट या किसी भी तरह की कोई प्लास्टिक की मैट नीचे पैरों के नीचे डाल लें ताकि आपको अर्थिंग ना मिले। दूसरा, गीले हाथ पैरों से बिजली का कोई भी काम ना करें। हाथ पैरों के अच्छी तरह सूखने के बाद ही बिजली का काम करें। तीसरा, हमें अपने हाथों में रबड़ के ग्लव्स आते हैं, वो पहनकर ही काम करना चाहिए। चौथा, बिजली का कोई भी उपकरण रिपेयर करते समय ध्यान रहे कि उसका प्लग स्विच बोर्ड से हटा हुआ है। अगर आप स्विच बोर्ड में काम कर रहे हैं तो उसकी पावर सप्लाई काट दें या मैन एमसीबी डाउन कर दें। दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें खास तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों, मार्केट में पावर स्ट्रिप दो तरह की अवेलेबल होती है, एक 6 एम्पियर में और दूसरी 16 एम्पियर में। ये हम हल्की चीज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और 16 एम्पियर जो पावर की चीज़ें होती हैं उन्हें चलाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इन दोनों के कनेक्शन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मैं पहले आपको कुछ पावर स्ट्रिप दिखा देता हूँ। पावर स्ट्रिप के कनेक्शन बहुत इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से काम करें। शुरुआत हम सिंगल स्विच सॉकेट से करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक पावर स्ट्रिप है या एक पावर बोर्ड इसे आप कह लो, जिसमें एक सॉकेट लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। देखिए, पीछे से 3 वायर आती हैं या 2 वायर आती हैं, तो उनके कनेक्शन हम इसमें किस तरह से करेंगे। ये मान लीजिए 3 वायर आ रखी हैं पीछे से। ये हमारा फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा अर्थिंग है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो फेस वाली वायर है इसको उठा के हम स्विच में नीचे की तरफ लगाते हैं। स्विच में पीछे 2 स्क्रू पॉइंट होते हैं, तो नीचे जो स्क्रू होता है उसमें हम इसको टाइट करते हैं। यहाँ से हमने फेस को ले जाके और नीचे स्क्रू में हम इसे टाइट कर देंगे। और अब एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे वायर का, उसको हम ऊपर से सॉकेट में लिखा हुआ रहता है लाइट और न्यूट्रल, जिधर लाइट लिखा हुआ है उधर हम इसे लगा देंगे। मान लीजिए इधर लाइट लिखा हुआ है तो इसे हम यहां से लगा देंगे। ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट रहते हैं। अब जो न्यूट्रल वाली वायर है इसे हम यहां से ले जाके सॉकेट में जिधर एन बना हुआ है उधर लगा देंगे। ये इसके कनेक्शन हो गए। और जो अर्थिंग वाली वायर है इसे जो सॉकेट में ऊपर मोटी पिन होती है उसमें ले जाके कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, ये कनेक्शन आपकी समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इजी है। अब देखिए, कई पावर स्ट्रिप ऐसी होती हैं जिनमें एक स्विच होता है। यहाँ पे एक स्विच होता है और इसमें 2 या 3 सॉकेट लगा देते हैं। ये मान लीजिए इसमें 3 सॉकेट लगा देते हैं हम लोग। अब इसके कनेक्शन कैसे करें। इसमें हमारी पावर सप्लाई आई हुई है, 3 वायर, ये फेस वाली है, ये न्यूट्रल, ये अर्थिंग। हमने फेस वाली वायर को लिया यहाँ से और स्विच में नीचे की तरफ हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ से हम स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से एक वायर, छोटी सी वायर लेंगे और इसमें जिधर न्यूट्रल या लाइट, जिधर लाइट लिखा है उसमें हम लगा देंगे। इसको ले जाके ऐसे यहाँ पे सप्लाई देने के बाद हम यहीं से दूसरी वायर लेंगे और इसमें सप्लाई पहुंचाएंगे। देखिए, इस तरह से। और यहीं से एक वायर का टुकड़ा लेके हम इसमें पहुंचा देंगे सप्लाई। ठीक इसी तरह हमें न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। देखिए, न्यूट्रल को हम लेंगे और सॉकेट में डायरेक्ट हम इसको सप्लाई देंगे यहाँ से इस तरह से, और यहीं से एक दूसरी वायर लेके हम इसमें सप्लाई देंगे और फिर यहाँ से एक वायर लेके हम इसमें सप्लाई देंगे। तो इधर हमारे न्यूट्रल हो गए हैं और इधर हमारे फेस हो गए हैं। और जो अर्थिंग की वायर है इसे आप ऊपर
तीनों में कनेक्ट कर देंगे। देखिए किस तरह से हम इसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे लाएंगे, फिर यहीं से एक वायर लेके इसमें, और फिर यहीं से दूसरी वायर लेके इसमें। दोस्तों कई बार हमें पावर स्ट्रिप में फ्यूज देखने को मिलता है, तो देखिए उसके कनेक्शन हम कैसे करते हैं। ये हमारा यहाँ पे स्विच लगा हुआ है और ये यहाँ पे हमारे सॉकेट लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा ये फ्यूज लगा हुआ रहता है। पीछे से हमारी सप्लाई आई हुई है। ये हमारा फेस, ये हमारा न्यूट्रल, ये हमारी अर्थिंग। कुछ पावर स्ट्रिप जो होती है उनमें इंडिकेटर दिया रहता है। तो इसमें से हमारे दो वायर निकलते हैं, दो छोटे छोटे वायर इसमें से बाहर निकलते हैं। तो इनमें देखिए हम क्या करेंगे, जो फेस वाली सप्लाई है इसे सबसे पहले उठ के ये हमारी फ्यूज में जाएगी, और यहीं फ्यूज से निकल के ये सप्लाई हमारी स्विच में चली जाती है। और जब पावर स्ट्रिप पे ज़्यादा लोड पड़ता है तो ये फ्यूज हमारा उड़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये 6 एम्पियर की आपने ली है, तो इस पर अगर ज़्यादा लोड होगा तो ये 6 एम्पियर का फ्यूज हमारा उड़ जाएगा। या 15 एम्पियर की है या 16 एम्पियर की है, तो 16 एम्पियर से ज़्यादा लोड जब इस पर आएगा तो ये जो फ्यूज इसमें है वो हमारा उड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है। अच्छा, अब यहीं से हमारी जो ये वायर है, इंडिकेटर वाली जो वायर होती है, इसमें से ये एक वायर हम या तो यहाँ जोड़ दीजिए या फिर इसमें यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको स्विच के साथ ही। और यहाँ से हमारी सप्लाई निकल के सॉकेट में जाएगी और सॉकेट से फिर हमारी सप्लाई निकल के दूसरे सॉकेट में चली जाएगी। अब देखिए न्यूट्रल तो हमें यहाँ से डायरेक्ट सॉकेट में देना है, और यहीं से न्यूट्रल उठ के इस दूसरे सॉकेट में चला जाएगा। और इसे हमें न्यूट्रल देना है तो इसको, इस वायर को हम थोड़ी सी लंबी करके यहाँ पे न्यूट्रल के साथ स्क्रू के साथ टाइट कर देंगे। आप किसी भी सॉकेट में इसको लगा सकते हैं, इसमें या इसमें। अब अर्थिंग की है तो अर्थिंग यहाँ से आप दोगे और फिर अर्थिंग उठा के इस सॉकेट में दे दोगे। तो दोस्तों ज़्यादातर पावर स्ट्रिप हमें इस तरह की देखने को मिलती हैं, जिसमें इंडिकेटर और फ्यूज़ लगा हुआ रहता है। तो इसके कनेक्शन भी आसान हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन पावर स्ट्रिप में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे जो स्विच है ना, यहाँ पे अंदर हल्की सी वायर डाली गई होती है, तो ये वायर जल जाती है, या कई बार लोड पड़ने से ये स्विच सॉकेट भी ख़राब हो जाते हैं। और ज़्यादातर तो फ्यूज़ ही उड़ता है इनका। फ्यूज़ उड़ने के बाद हमें इसका फ्यूज़ चेंज कर देना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके कनेक्शन सभी की समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं अब आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। देखिए इसमें 2 सॉकेट और 2 स्विचेस लगे हुए हैं। ये 16 एम्पियर के हैं दोनों। देखिए पीछे से जो मेन सप्लाई आई है, 3 वायर फेस वाली हमने ये दोनों सॉकेट में, दोनों स्विचेस में लगा दी है। और ये ग्रीन वाली अर्थिंग की वायर जो सॉकेट के बीच में मोटी पिन होती है उसमें लगी है, और यहीं से ये वायर उठ के दूसरे सॉकेट में गई है। अब देखिए न्यूट्रल की वायर इसमें सॉकेट में जिधर N लिखा हुआ है उस तरफ हमने इसको लगाया है, और यहीं से उठ के ये दूसरे सॉकेट में सप्लाई चली गई है। और देखिए फेस वायर यहाँ से इस स्विच से हमने ये पहले स्विच से पहले वाले सॉकेट को सप्लाई दी है, और जो दूसरा स्विच है उससे हमने दूसरे सॉकेट को सप्लाई दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।